संभागायुक्त सरगुजा अंबिकापुर की ओर से एक विज्ञप्ति आई है। आज हम उसी पर बात करेंगे। दोस्तों नमस्कार, आप देख रहे हैं ज़ीरो पीरियड में आज जिस प्रेस विज्ञप्ति की चर्चा हम करने वाले हैं वो ये बताता है कि सरगुजा संभाग में जो भी क्लास 3 और क्लास 4 के लिए रिक्रूटमेंट होने वाली थी, जिसके लिए एप्लीकेशंस मंगाए गए थे, उसमें परीक्षा का प्रावधान ख़त्म कर दिया गया है। क्या है ये जानकारी, एक एक करके हम समझ लेते हैं। इसके पहले कि मैं इस जानकारी को आगे बढ़ाऊं, मैं बता दूं कि ये जो नोटिफिकेशन है या प्रेस विज्ञप्ति है वो तृतीय श्रेणी और चतुर्थ श्रेणी के जो रिक्त पदों पर आवेदन मंगाए गए थे उस पर है, स्वास्थ्य विभाग की ओर से। और उस पर जो भी जो चेंजेस आए हैं उसमें ये कहता है कि आपको इसमें परीक्षा का जो कार्यक्रम है वो नहीं होगा, सीधे मेरिट लिस्ट बनाई जाएगी। मैं आपके लिए डिटेल पढ़ देता हूं, आप उसको समझ पाएंगे। सहायक संचालनालय स्वास्थ्य सेवाएं छत्तीसगढ़ के एक पत्र का संदर्भ दिया गया है और उसमें कहा गया है कि तृतीय एवं चतुर्थ श्रेणी के रिक्त पदों की पूर्ति के लिए सीधी भर्ती हेतु अलिपिकीय पैरामेडिकल एवं नर्सिंग, जो कि तृतीय श्रेणी सेवा भर्ती नियम 2013 का संशोधन नियम 11/6/2020 में दिए गए प्रावधान के अनुसार छत्तीसगढ़ शासन सामान्य प्रशासन विभाग मंत्रालय के एक संदर्भित पत्र का हवाला देकर वो कहते हैं कि जो सरगुजा संभाग के अंतर्गत आने वाले ज़िले जो हैं, जिसमें सरगुजा शामिल है, कोरिया है, जसपुर है, सूरजपुर है, बलरामपुर है, ये सभी जिलों में जिला संवर्ग के तृतीय एवं चतुर्थ श्रेणी के रिक्त पदों की पूर्ति बैकलॉग सहित सीधी श्रेणी के लिए 23/3 से 20/4 तक के आवेदन मंगाए गए थे। ये कुल मिलाकर के उसकी पृष्ठभूमि को बता रहा है कि किस तरह से एप्लीकेशंस मंगाए गए थे और उसको एक विज्ञापन के माध्यम से ऑनलाइन पोर्टल पर एप्लीकेशंस को मंगवा लिया गया था। अब इस विज्ञापन में यह उल्लेखित है कि चतुर्थ श्रेणी के रिक्त पदों की सीधी भर्ती हेतु निर्धारित शैक्षणिक योग्यता के प्राप्तांक के आधार पर वरीयता सूची बनेगी और तृतीय श्रेणी के लिए परीक्षा आयोजित की जाएगी। विज्ञापित पद संख्या के 5 गुना से कम आवेदन प्राप्त होने पर लिखित परीक्षा का आयोजन नहीं होगा, ये बात कही गई थी। अब आगे उसमें क्या परिवर्तन आया है वो समझ लीजिए। छत्तीसगढ़ शासन स्वास्थ्य विभाग परिवार कल्याण मंत्रालय महानदी भवन नवा रायपुर के एक पत्र का हवाला देते हैं और ये कहते हैं कि जिला स्तरीय रिक्त पदों पर सीधी भर्ती हेतु ऑनलाइन आवेदन प्राप्त करने के बाद नियम 6 के उपनियम 5 में प्रावधानिक शैक्षणिक योग्यता अनुभव के अंक जोड़कर मेरिट लिस्ट के आधार पर निर्धारित आरक्षण रोस्टर अनुसार चयन हेतु सहमति प्रदान की गई है। अतः स्वास्थ्य विभाग के अंतर्गत तृतीय एवं चतुर्थ श्रेणी के रिक्त पदों के विरुद्ध आवेदनकर्ता सभी अभ्यर्थियों एवं जन सामान्य की सूचना के लिए विज्ञप्ति जारी की जाती है कि छत्तीसगढ़ शासन स्वास्थ्य विभाग स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग के उपरोक्त पत्र के आधार पर विशेष कनिष्ठ कर्मचारी चयन बोर्ड सरगुजा के माध्यम से तृतीय श्रेणी एवं चतुर्थ श्रेणी के, इसके बाद का हिस्सा अगले पेज पर है, अगले पेज पे हम आते हैं, रिक्त पदों की बैकलॉग सहित सीधी भर्ती से भरे जाने हेतु स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग अंतर्गत संभाग स्तरीय जिला स्तरीय तृतीय श्रेणी के पदों पर भर्ती हेतु परीक्षा का आयोजन नहीं किया जाएगा। आप देख सकते हैं परीक्षा का आयोजन नहीं किया जाएगा, ये बोल्ड में लिखा गया है। तो तृतीय श्रेणी सेवा भर्ती नियम 2003 के जो नियम है उसमें शैक्षणिक योग्यता अनुभव एवं बोनस ये अंकों को जोड़ करके और 15 अंक जो होगा वो कोरोना वैश्विक महामारी का 10 अंक बोनस का, इस तरह से कुल 110 अंक के आधार पर चयन के लिए वरीयता सूची तैयार की जाएगी। किसी भी शासकीय अर्धशासकीय निगम मंडल दैनिक वेतन तदर्थ नियुक्ति पर कार्यरत को अनुभव का लाभ मिलेगा। शर्त यह है कि आवेदक उसी पद पर आवेदन किया हो जिस पद का उसके पास कार्यानुभव प्रमाण पत्र हो। 1 वर्ष के अनुभव के 3 अंक प्रदान किए जाएंगे। न्यूनतम 9 माह की सेवावधि होनी आवश्यक है। 9 माह से कम की अगर सेवावधि है तो वो 3 अंक की पात्रता खत्म हो जाती है और अधिकतम 5 वर्ष के लिए 15 अंक का बोनस आपको दिया जाएगा। 6 माह की अवधि अगर है तो 1.5 अंक दिया जाएगा। नियोक्ता द्वारा जारी अनुभव प्रमाण पत्र ही मान्य होंगे। अनुभव प्रमाण पत्र के साथ नियुक्ति आदेश की प्रति सत्यापन के दौरान आपको प्रस्तुत करना होगा। तो दोस्तों कुल मिलाकर के मैं ये जो विज्ञप्ति आपको दिखा रहा हूँ ये सरगुजा संभाग का हेडर आप देख सकते हैं, एक बार मैं दिखा देता हूँ। लेकिन मैं आपको बता दूं कि ऐसा ही पत्र हर ज़िले ने अपनी तरफ से जारी किया हुआ है।
तो मैं उम्मीद करता हूँ कि ये वीडियो आपको पसंद आया होगा, आपके काम का रहा होगा, क्योंकि आपको इस सूचना की आवश्यकता रही होगी। अब इस सूचना के बाद आपके मन से परीक्षा का जो भय था वो निकल गया होगा और सीधे मेरिट लिस्ट का प्रकाशन होगा। और अगर जैसे ही प्रकाशन होता है मैं वैसे ही आपके लिए एक नया वीडियो बना दूँगा। तो मिलेंगे नए वीडियो में नई जानकारी के साथ, तब तक मुझे दीजिए इजाज़त। अपना ख्याल रखिए और उनका ख्याल रखिए जो आपका ख्याल रखते हैं। धन्यवाद।